उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है और बैठक के बाद ये तय किया गया है कि आगामी 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड पहुंचेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। देहरादून में उनकी जनसभा प्रस्तावित है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जब वो आएंगे तब इस विषय में कुछ कह पाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी कई बार इसी तरह से आते रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो यहां आई 2 घंटे में चली भी गई, पार्टी के लोगों से मिली थी। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना मुद्दे हैं, ना रणनीति है। बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर हैं, वहीं चुनाव को लेकर अपनी हर रणनीति में वो जुटे हुए हैं। कांग्रेस की प्रभारी आई थी देवभूमि में, तो हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस के 7 बैठकें 2 घंटे में करके चली गई, तो आप उसके आने वाले नतीजों पर भी आप सोच सकते हैं। ये ठीक है, हम भी चाहते हैं कि मुख्य विपक्ष जो है विपक्षी भूमिका में दिखाई दे, लेकिन पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर विपक्ष मुद्दाविहीन हो चुका है, कोई विषय नहीं है। इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए आना और अगले कार्यक्रम की सूचना देना कि 8 तारीख को खड़गे जी आने वाले हैं, जब तक व्यक्ति पहुंचता नहीं, कांग्रेस के लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार उन पे जब इशू नहीं है तो नेता भी नहीं है, इसलिए उनके नेता यहाँ आने से परहेज करते हैं और उसी का नतीजा कांग्रेस की स्थिति आज उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं राव शफात का। राव शफात, देखिए इधर बीजेपी ने कुमारी शैलजा पर निशाना साधा, साथ ही कहा है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है। कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा के दौरे के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। क्या कुछ प्रतिक्रिया कांग्रेस की आ रही है? अगर प्रतिक्रिया नहीं भी आ रही है तो कितनी एक्टिव कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने सीधे तौर पर घेरा है कांग्रेस को? देखिए आरती, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में मुद्दों को लेकर हमेशा से आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, ये प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए बड़ी नेता अगर विपक्ष की उत्तराखंड में आती हैं तो जो सत्ता पक्ष है उसका बयान आना भी लाजमी हो जाता है। और महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस की बड़ी नेता आई हैं, प्रभारी आई हैं, देवभूमि में उनका स्वागत है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि स्वागत है, जो उत्तराखंड की परंपरा है। लेकिन एक बड़ी नेता आती है और महज 2 घंटे में अपनी बैठक को करके चली जाती है, तो ये निशाना महेंद्र भट्ट ने यानी बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर साधा गया है। और कहा गया है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, ना उसके पास मुद्दे हैं, ना बात करने के लिए, कोई चर्चा करने के लिए कोई ऐसे मुद्दे हैं। तो इसको लेकर के ये निशाना साधा है। लेकिन अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कुमारी शैलजा आई हैं और वो क्योंकि तजुर्बेकार नेता मानी जाती है कुमारी शैलजा, वो 2 घंटे रुके या फिर 4 घंटे रुके कि पहली बार आई है। उनका आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे लोकसभा के, वैसे वैसे तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहेगा। अब इसी में एक प्रस्तावित दौरा मल्लिकार्जुन खड़गे का बताया जाता है कि वो भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। मंथ के लास्ट वीक में वो आ सकते हैं। तो ये तैयारियां अब कांग्रेस कर रही है। लेकिन जब ये बात बताई गई तो सत्ता पक्ष की ओर से यानी भाजपा की ओर से कहा गया कि अभी तो खड़गे आए नहीं है, जब वो आएंगे तब बयान देंगे उनके ऊपर वो। और ऐसे तो बड़े नेता कांग्रेस के आते रहे हैं, लेकिन उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता यहाँ भाजपा को पसंद करती है, भाजपा को ही वोट देती है और भाजपा ही विकास करती है। तो ये कहना था भाजपा का। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त चुनाव का करीब आता रहेगा, वार पलटवार का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा।